हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। मैं हूं नीरज। देखिए, आप लोगों का एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का एग्जाम लगा हुआ है, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक क्लास लेके आया हूं। ठीक है, ये क्लास में हम लोग पूरा जीएस पढ़ेंगे। जीएस का एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग डेली एक एक टॉपिक पर कम से कम 20 से 25 सवाल डेली सॉल्व करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे ना, तो आपको यहाँ से जीएस के सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का जो पहला सवाल है आज हम लोगों का, वो सवाल ये है कि रासलीला एक प्रकार का डांस फॉर्म है, वो किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। ठीक है ना, रासलीला किस शास्त्रीय क्लासिकल डांस से संबंधित है? ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी या कुचिपुड़ी? देखिए, जो रासलीला नृत्य है ना, डांस है, वो एक क्लासिकल डांस से संबंधित है, उसका नाम है मणिपुरी। ठीक है, कहां से? मणिपुरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। एक ध्यान रखना है, जो ये सत्रिय नृत्य है, ये किस राज्य से है? तो ध्यान रखना है आपको, असम से है। कहां से है? असम से है। डायरेक्ट सवाल भी ऐसे बन सकते हैं। और एक कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दोनों नाम ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, असम में मनाया जाने वाला कौन सा मेला, असम में मनाया जाने वाला कौन सा मेला या त्योहार कामाख्या देवी के वार्षिक पवित्रीकरण की क्रियाविधि से संबंधित है? कामाख्या देवी के वार्षिक पवित्रीकरण, ये जो शब्द यूज किया हूं मैं, वो आप लोग ध्यान रखना है। तो कौन सा महोत्सव या त्योहार है, मेला? भिलादिया महोत्सव, जोनबीन मेला, अंबुबाची मेला या डोल यात्रा? अब देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अंबुबाची मेले का संबंध है। ठीक है ना, ये अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? बहुत ही विख्यात कामाख्या देवी मंदिर है असम का, वहां। ठीक है ना, और इस मेले का आयोजन क्यों होता है? कामाख्या देवी के जो वार्षिक पवित्रीकरण की क्रियाविधि है, उसके संबंध में। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भेलादिया महोत्सव है, जोनबीन मेला है, डोल यात्रा है, ये सब भी किससे संबंधित है? ये सब भी असम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। देखिए, यहाँ पे मैच द कॉलम के सवाल इस समय एसएससी क्या कर रही है, बहुत पूछ रही है। तो एक तरफ कुंभ मेला है। देखिए, चार प्रकार के, चार स्थान है जहाँ पे हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना, और उनके लिए कि ये कुंभ मेले का आयोजन किन नदी तट पर होता है? तो ये आपको जोड़ी मिलाना है। हरिद्वार, अब स्वाभाविक है कि हरिद्वार जो है गंगा नदी पर है, तो हरिद्वार कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी पर होगा। नासिक जो है, नासिक कुंभ मेले का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। और प्रयागराज जो है वो गंगा और यमुना के संगम पर होता है। तो आप यहाँ से मिला लेंगे। देखिए, ए का टू है, तो जब ए का टू है तो ए का टू केवल एक ऑप्शन में है, वो क्या है? डी ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है। देखिए, एक लोकगीत है क्या, मंगल वसंती? मंगल वसंती, खुदेड़ और छोपती, तो ये किस राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है? तो जो लोकगीत मंगल वसंती, इनको ध्यान, थोड़ा सा डीप इस समय सीजीएल पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया है। इसका ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड में। ये कहाँ के लोकगीत है? ये है उत्तराखंड के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है। देखिए, उत्तराखंड में कौन सा नृत्य, उत्तराखंड में एक नृत्य होता है जो व्यायाम की, जिसका पोस्चर जो होता है ना, वो दिखने में वो व्यायाम की गति के जैसा होता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो उस नृत्य का नाम क्या है जो व्यायाम की गति के जैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है लांगरवीर, पांडव, चामफुली या डांडाला। अब देखिए, ये जो चार के चारों है ना, ये कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो अगर आपसे सिंगल लाइन में पूछ ले कि लांगरवीर, पांडव, चामपुली या डंडाला नृत्य कहाँ के हैं, तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड के। लेकिन जो सवाल हमारा ये है व्यायाम की गति जैसा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की ओर। मैच दी कॉलम पर है। एक कॉलम में नृत्य दिया है, डांस दिया है, दूसरे में उससे संबंधित राज्य दिए हैं। दलखई है, पांडव है, मूड लोपिया है,
फुल्लाल है। अब देखिए इसमें से अगर आपको एक या दो पता है ना तो आप आंसर में पहुंच जाएंगे। दलखई जो है, दलखई, ये ध्यान रखना है आपको, दलखई होता है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का है। पांडव कहाँ का है? पांडव नृत्य है उत्तराखंड का। मुडलोपिया है आपका कर्नाटक का, और ये जो थुल्लाल है ये कहाँ का है? ये आपके केरल का। तो देखिए ए का हो जाएगा आपका 3। ए का 3 कहाँ पे दिखेगा आपको? ए का 3 आपको ऑप्शन सी में दिखेगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपको एक भी अगर आपको पता है ऑप्शन, तो आप आंसर पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन की ये विशेषता होती है कि यदि आपको एक या दो पता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना है। एक तरफ दिया चित्रकला शैली, दूसरे तरफ है स्टेट, तो आपको यहाँ पे मिलाना है। देखिए मधुबनी जो चित्रकला है ना बहुत फेमस है, जानते हैं। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। वर्ली कहाँ का है? ये है आपका महाराष्ट्र का। जो पट्टचित्र है ये कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। और जो फट चित्रकला है ये है राजस्थान का। तो ए का क्या हो जाएगा? 2, और बी का 1। ए का 2, बी का 1 आपको ऑप्शन डी में क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाने वाला कौन सा पर्व वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने का संकेत देता है? एक त्योहार ऐसा है उड़ीसा में जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने का संकेत देता है, कौन सा है? नुआखई, राजा पर्व, अनंत व्रत या धनु यात्रा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राजा पर्व, ठीक है ना, राजा पर्व। बाकी है ये चार के चारों पर्व कहाँ के? ये है उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, 14 जनवरी को मनाया जाता है? पूरम उत्सव, सुंदरेश्वर, सबरीमाला मंदिर उत्सव, और एक है गुरुवयूर उत्सव। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सबरीमाला मंदिर उत्सव। सबरीमाला मंदिर आप बहुत चर्चा में हमेशा सुनते होंगे ना, तो ये ध्यान रखना सबरीमाला मंदिर है कहाँ? केरल में है, ये ध्यान रखना है। हालांकि चारों जो उत्सव है ये केरल में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। सुंदरेश्वर उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। किनके लिए? भगवान शिव के लिए। किनके लिए? भगवान शिव के लिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में चेचक से बचने के लिए देवी माँ को प्रसन्न करने हेतु? अब देखिए ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चेचक से बचने के लिए भी, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गुजरात में एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? ऑप्शन में है ककड़ा, टिप्पणी नृत्य, घेरिया नृत्य या हिंच नृत्य। तो जो इसका ऑप्शन ए नंबर है ककड़ा, ये ककड़ा नृत्य जो है गुजरात में चेचक से बचने के लिए देवी माँ को प्रसन्न करने हेतु आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने विश्व प्रसिद्ध डबल इकत पटोला, ये एक प्रकार का हस्तशिल्प है ना, एक प्रकार का हस्तशिल्प है ये, तो इसके लिए डबल इकत के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? ऑप्शन में है आपके राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गोवा का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है? अच्छा नहीं है भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन में है जागर, एक है घोड़े मोदनी, दशावतार या भगोरिया। इनमें से एक आपको बताना है जो गोवा का नहीं है। तो देखिए शुरुआत के जो तीनों है ना ये गोवा के नृत्य हैं, लेकिन जो भगोरिया है ये मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में कौन? एक भील जनजाति है, उसके द्वारा ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कब? होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? हरेली, कजरी, मड़ई, उपर्युक्त में से सभी। अब देखिएगा इनमें से क्या है ना, ये तीनों छत्तीसगढ़ के महोत्सव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी, ठीक है। ये है मैच द कॉलम वाला, इसमें भी डांस दिए हैं, स्टेट दिया है। रऊफ, पंडवानी, करगट्टम और गिद्धा। देखिए जो रऊफ है ना वो जम्मू कश्मीर में फेमस है, ठीक है। पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़, करगट्टम जो है वो तमिलनाडु का है, और जो गिद्धा है वो कहाँ होता है? वो होता है आपके पंजाब में।
तो आप मिला लीजिएगा, एक ऑफ 4 जहां आपको दिख जाए, तो ये देखिए बी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नृत्य की शैलियों में प्रचलित वेदमती एवं कापालिक का संबंध किस नृत्य से है? वेदमती और कापालिक जो नृत्य शैली है, उनका संबंध किस डांस से है? ऑप्शन में है कालबेलिया, भगोरिया, पंडवानी, हरेली। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, पंडवानी। पंडवानी अभी हम लोगों ने कहा देखा है, कहाँ प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में। और पंडवानी की एक फेमस कलाकार है, उनका नाम ध्यान रखना है आपको। पंडवानी की फेमस कलाकार, उनका नाम है तीजन बाई। क्या है? तीजन बाई। इनके लिए इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। और जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ का पर्व है, ये अभी हम लोगों ने देखा है ना। नेक्स्ट सवाल है, चंदैनी गोंडा एक प्रकार का लोक नाट्य है, लेकिन ये लोक नाट्य है कहाँ का, किस राज्य से है? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो जो चंदैनी गोंडा लोक नाट्य है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, ये ध्यान रखना है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मैच दी कॉलम करना है। प्रमुख त्योहार है, राज्य है। सोहराई, चिथिराई, बोनालू और नाजू। देखिए जो सोहराई है ना, ये कहाँ का? ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। चिथिराई जो पर्व है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना में, और जो नाजू है ये नागालैंड में। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको पता होगा तो एक अवन जहां आपको दिख जाएगा वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए मैच द कॉलम, जो कॉलम है ना, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अगर आपको एक या दो पता है तो आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है ना, इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है, एक पर्व होता है बथुकम्मा। इसके बारे में मैंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। पहला, यह फूलों का त्योहार है। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। यह दशहरा की एक अंग के रूप में मनाया जाता है, मतलब दशहरा का एक पार्ट है। इस पर्व के दौरान टंगेडू, गुनुगु एवं चमाती जैसे फूलों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि पूछा सही नहीं है, और तमिलनाडु में नहीं, ये कहाँ मनाया जाता है बथुकम्मा? ये होता है आपके तेलंगाना में। कहाँ होता है? तेलंगाना में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए एक सवाल बनाया है मैंने। एक तरफ प्रमुख जो जीआई टैग प्राप्त साड़ियां हैं और उनका संबंध किस राज्य से है। तो जैसे एक है चंदेरी साड़ी, फिर आपको एक मिलेगा कांजीवरम, एक है बालूचेरी साड़ी, और एक है पैठनी। इन सब में आप चंदेरी के बारे में भी आप सुने होंगे, आप कांजीवरम के बारे में भी आपको जानकारी होगी, पैठनी साड़ी भी आपने सुना होगा, बट आप इसके बारे में आप, मुझे जहां तक लगता है, अनभिज्ञ होंगे। ठीक है, तो देखिए चंदेरी हो गया, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का, तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, है ना। पैठनी जो है महाराष्ट्र की हो जाएगी। बालूचेरी जो है ये बंगाल का हो जाएगा, और जो कांजीवरम है ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तो जैसे ए का हो गया, ए का हो गया 3, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना बालूचेरी मेन, बालूचेरी कहाँ का है? ये आपका बंगाल का है। मेरे को ना, मेरा मकसद था ये सवाल डालने का कि आप इसके बारे में जानें। कांजीवरम तमिलनाडु आपको पता होगा, पैठनी महाराष्ट्र आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। आज की क्लास का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिर हम लोग कल मिलेंगे, और कल मैं क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। आज 20 क्वेश्चन थे, कल मैं प्रयास करूंगा कि लगभग 30 क्वेश्चन तो हो ही। ठीक है, सवाल है कि एक नाटक है, इसका नाम है कोथा कोथा। ये नाटक जो कि मुख्य धार्मिक अवसर पर आयोजित किया जाता है, किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, झारखंड में, तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये आज हम लोगों का 20 क्वेश्चन का एक क्लास था। ठीक है, कल हम लोग, कल मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी पर आर्टिकल से जुड़े कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, करीब 30 से 35 क्वेश्चन रखूंगा। यदि आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल है ना एनके स्टडी फॉर जीएस जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग कल।
ठीक है? धन्यवाद।